और अब एक गैंगरेप की घटना की बात करते हैं। बठिंडा में गैंगरेप के आरोप लगाने वाली लड़की खुद ही फंसती नजर आ रही है। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि लड़की के सभी आरोप झूठे हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता गोविंद सैनी से, जो कि इस समय बठिंडा में है हमारे साथ। गोविंद, हेलो। इस समय ताजा जानकारी क्या है? क्योंकि लड़की के आरोप पुलिस मान रही है कि झूठे हैं सारे, और आपके पास इसकी खबर ज्यादा होगी इस समय, क्योंकि आप और भी लोगों से बात कर चुके हैं। तो क्या है इस समय ताजा स्थिति? सर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बठिंडा आईजी जवान निर्मल सिंह ढिल्लों जो आईपीएस, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सभी इस पूरी घटना का खुलासा किया है। इसमें जो मेन बात ये सामने आई, जो ये लड़की थी जिसने बलात्कार का आरोप लगाया था, गुरवीर कौर, और इसने सारी अपने इसका जो आशिक था सुनील कुमार, इसके साथ मिलकर ये सारी जो घटना बनाई है, ये सारी फ्रॉड थी। और जो रेप इसके साथ नहीं हुआ था, पुलिस ने जो 376 का मामला दर्ज किया था वो भी रद्द कर दिया। मैं आपको फिर दोबारा से समझाता हूँ। ये जो पीड़ित लड़की गुरवीर कौर है, जो कि मोगा की रहने वाली थी, इसका एक दोस्त था सुनील कुमार, जो कि आपस में इनके एक दूसरे को के बीच में नजायज संबंध थे। किसी कारण सुनील कुमार की कांता देवी से शादी हो गई और इनका जो आपस में जो वो मेल मिलाप था वो रुक गया। फिर भी एक दूसरे को छुपके से मिलते थे और इन्होंने सुनील कुमार ने, और ये जो लड़की गुरवीर कौर जो कह रही है बलात्कार का मामला मेरे पे, ये दोनों जनों ने मिलकर ही उसकी पत्नी थी कांता देवी। ये सोची समझी एक तरह से साजिश थी, और जिसके कारण जो बेकसूर लोग थे उनको फंसाया गया। जी बिल्कुल। और इसी खबर पर हम बात करते हैं विशाल अंग्रीश से, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, यस, आपने इस खबर को बहुत नजदीकी इसको कवर किया था, इसको आपने पूरा, इसका आपके ऊपर पूरी रिसर्च है, तो क्या ताजा स्थिति है? आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक अभी सामने जो समय मामला आया है कि उसमें पुलिस के ये तहकीकात करके पता किया है कि लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। तो इसमें क्या बिल्कुल ही डैंक, क्योंकि हमने शाम को ही बता दिया था कि इस मामले में धीरे धीरे नया मोड़ आना भी शुरू हो गया है। और क्योंकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बातों बातों में हमने इसका खुलासा पहले ही कर दिया था कि क्योंकि जो लड़की है, लड़की अभी जेल से छूट के आई है, और क्योंकि जो 2 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है और लड़की के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है, तीनों जेल में बंद थे। और जो लड़की का प्रेमी है, प्रेमी भी जेल में ही बंद था। और यही कारण था कि जो लड़की के प्रेमी की पत्नी थी कांता। विशाल, मैं जानना चाहूंगा कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसको इसको सेटल करने के लिए तरीका आजमाया गया? क्योंकि डैंग पुरानी दुश्मनी नहीं, 22 जनवरी की जो लड़की है उसकी तारीख थी कोर्ट में, और कोर्ट में तारीख में क्योंकि गवाहियां होनी थी और कांता की भी गवाही होनी थी और उसके दूसरे रिश्तेदारों की भी गवाही होनी थी, जो कि इसने अपनी एफआईआर में लिखाया था कि वो उसको उठा के ले गए और उसका रेप किया। लेकिन रेप की पुष्टि तभी हुई क्योंकि लड़की ने इन 2 लोगों के साथ अपने आज शारीरिक संबंध भी बनाए थे, और इसी कारण वो जो रेप की पुष्टि भी हो गई थी। महंगा हो जाएगा, और लोकल से लेकर एसी फर्स्ट क्लास तक में सफर करने पर 2 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। रेल किराए में बढ़ोतरी का हाल ही है कि रेल मंत्री पवन बंसल ने ऐलान किया था। रेलवे में सफर महंगा हो गया, वो भी 10 साल बाद। सेकंड क्लास के यात्रियों से हर किलोमीटर के लिए 2 पैसे ज्यादा वसूले जा रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में सेकंड क्लास में ये इजाफा 3 पैसे प्रति किलोमीटर है। स्लीपर क्लास में हर किलोमीटर 6 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। रेलवे का दावा है कि किराया ट्रेन को रफ्तार देने के लिए बढ़ाया गया है। AC total had been increased by 15 paise with effect from 1st April. So in addition to that 15 paise per kilometer, another 6 paise per kilometer. AC first class and the executive class
fare had been increased by 30 paise per kilometer with effect from 1st of April 2012. Now, in addition to that 30 paise per kilometer, another 10 paise per kilometer. खस्ता माली हालत से जूझ रहे रेलवे को यात्री किराया नहीं बढ़ाने पर इस साल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। ऐसे में रेलवे को किराया बढ़ाने से लगभग 6,500 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है। This year, given the fact that there is a general slowdown of the economy, we have not been able to so far achieve this year's targets, both on the freight and the fares side. लेकिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने रेलवे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोटे अनुमान के मुताबिक रेल मंत्री ने किराया बढ़ाकर जो पैसा आम आदमी की जेब से निकाला है, उसका आधा तो डीजल की बढ़ी कीमतों में ही चला जाएगा। रेलवे में हर साल 250 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। फिलहाल रेलवे का डीजल बिल करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन अब डीजल पर करीब 2,750 करोड़ ज्यादा खर्च करने होंगे। ऐसे में रेल मंत्री ने यात्री किराया और माल भाड़े की फिर से समीक्षा की बात कहकर आम आदमी की सांसें और फुला दी हैं।